की जेब की, जिससे फिलहाल किसी भी तरीके की ना तो राहत है और ना ही कोई नुकसान। ऐसा सपाट खबरों को देखकर लगता है, लेकिन जैसे ही आप रेपो रेट से जुड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे तो यह मालूम चलता है कि आपके फायदे की ही खबर है। जहां पर सरकार बढ़ती महंगाई को किस कदर काबू में कर रही है, इसकी एक डीप नॉलेज आपको मिलेगी। यह महंगाई कम करने का एक स्लो लेकिन स्टेडी तरीका है। ऐसे में आज सबसे पहले आरबीआई का ये महंगाई काबू करो फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं। जनता की एक आस आज फिर अधूरी रह गई। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फैसला कुछ ये है कि रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी रेपो रेट 6.5% पर स्थिर है। ये 11वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था और इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। इसके बाद इसे चेंज नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि मेजॉरिटी में सदस्यों ने तय किया है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए। एमपीसी में तय किया गया है कि महंगाई को टारगेट पर लाने पर फोकस रहेगा, इसलिए अभी भी रेपो रेट में कटौती नहीं की जा रही है। The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. केंद्रीय बैंक ने नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक 4:2 के बहुमत के साथ इस मामले में तटस्थ रुख बनाए हुए हैं। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक स्थिर रेपो दर मौजूदा आर्थिक स्थितियों के प्रति कॉशियस अप्रोच का संकेत देती है। आरबीआई का सारा जोर फिलहाल महंगाई घटाने पर है। ये बात आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार स्पष्ट तौर पर बोल चुके हैं। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 2% के घटबढ़ के साथ 4% पर स्थिर रखने का जिम्मा दे रखा है, लेकिन अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.21% पहुंच गई, यानी आरबीआई की सहन शक्ति के बाहर है। आरबीआई के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात फूड इन्फ्लेशन है, जो पिछले कई महीनों से नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती से अभी के लिए परहेज किया। जिस तरह आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं, उसे एक निर्धारित ब्याज के साथ चुकाते हैं, उसी तरह सार्वजनिक, निजी और व्यावसायिक क्षेत्र की बैंकों को भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने पर आम आदमी को राहत मिल जाती है और रेपो रेट बढ़ने पर आम आदमी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हैं। रेपो रेट एक तरह का बेंचमार्क होता है, जिसके आधार पर अन्य बैंक आम लोगों को दिए जाने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों को कर्ज ज्यादा ब्याज दर पर मिलता है। ऐसे में बैंक आम आदमी के लिए भी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर को बढ़ा देती है और इसका असर ईएमआई पर पड़ता है, यानी रेपो रेट बढ़ने के साथ ईएमआई भी बढ़ जाती है। वहीं डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ये 84.75 के स्तर तक पहुंच गया था, जो इसका ऑल टाइम लो है। आरबीआई रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार डॉलर बेच रहा है। इसके चलते भी आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का जोखिम लेने से बच रहा है, क्योंकि इससे महंगाई के बेकाबू होने का खतरा रहेगा। इसका ओवरऑल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। आरबीआई का कहना है कि अगर महंगाई बेकाबू हुई तो घरेलू उद्योगों और निर्यात पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का फैसला लेने से पहले आर्थिक संकेतकों के स्थिर होने का भी इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।